नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का भाग 5। तो बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे से कम और से अधिक बारंबारताओं के बारे में। बच्चों, इससे पहले हमने भाग 1 और 2 में माध्य के बारे में जाना और वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारताओं के लिए हमने माध्य निकालना सीखा। फिर बच्चों हमने भाग 3 में बहुलक यानी कि वर्गीकृत बारंबारताओं के लिए बहुलक निकालना सीखा और भाग 4 में बच्चों हमने वर्गीकृत बारंबारताओं के लिए माध्यक निकालना सीखा। और बच्चों भाग 5 में हम सीखेंगे से कम और से अधिक बारंबारता। बच्चों कभी कभी हमारे पास हम माध्यक निकालने के लिए जो हमारे पास वर्ग अंतराल होते हैं, जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो वर्ग अंतराल होते हैं ये हमें सही से नहीं दिए होते। सबसे पहले हम इन्हें सही करते हैं। और इसके अलावा बच्चों कभी कभी हमारे पास जो बारंबारता यानी वर्ग अंतराल है वो से कम या से अधिक बारंबारताओं के रूप में दिए होते हैं। तो हमें देखना है कि से कम या से अधिक बारंबारता अगर हमें दी हो तो उससे हम जो वर्ग अंतराल है किस प्रकार बनाएंगे और फिर उसके बाद ही बच्चों हम माध्यक निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों से कम और से अधिक बारंबारता निकालने से पहले मैं आपको ग्रुप को सही करना बता दूं। मान लीजिए हमारे पास ग्रुप है एक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारे पास आप देखोगे जितने भी ग्रुप हैं यानी कि उनमें जो अंतर है वो समान है, यानी कि 10-10 का अंतर है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो 20 यहाँ भी आ रहा है और 20 यहाँ भी आ रहा है और उसी प्रकार 30 यहाँ भी आ रहा है और 30 यहाँ भी आ रहा है। तो बच्चों अमूमन हम इस जो ग्रुप होता है इसमें ये मानते हैं कि हमारे मन में एक सवाल होता है कि जो 20 है इसको हम किस ग्रुप में शामिल करें। यानी कि अगर हमारे पास हमें कोई आंकड़ा शो करना है 20, तो मान लो उसे हम 10 से 20 वाले ग्रुप में लिखेंगे या फिर 20 से 30 वाले ग्रुप में लिखेंगे। तो बच्चों ऐसी स्थिति में जो हमारा ये 20 यानी कि जो अधिक सीमा होती है बच्चों, अगर 10 से 20 की बात करूं तो बच्चों 20 इसमें शामिल नहीं होगा। 20 शामिल होगा बच्चों 20 से 30 वाले ग्रुप में। और ऐसे ही 30 है बच्चों वो यहां शामिल ना होके वो शामिल होगा यहां। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारे पास बारंबारताओं में हम बताना कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कहां आएगी। अब बच्चों कभी कभी हमें जो वर्ग अंतराल है वो इस तरीके से दिया होता है। मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास है 10 से 19, 20 से 30, 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39 और 40 से 49। इस प्रकार से बच्चों यदि हमारे पास बारंबारता यानी वर्ग अंतराल हो तो देखिए यहां पर हमारे पास है 19 और आगे स्टार्ट हो रहा है 20 से। तो बच्चों अगर ऐसे हो तो हम सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है इनको सही करके लिखेंगे। तो वो कैसे होगा तो वो देखते हैं। बच्चों हमें अधिक सीमा पहले ग्रुप की और उसके बाद वाले ग्रुप की निम्न सीमा को देखना है और चेक करना है कि उनमें अंतर कितने का है। यहां पर बच्चों 19 और 20 में अंतर है 1 का। इसके बाद बच्चों हम 1 का आधा करेंगे तो वो होगा 0.5। अब बच्चों ये जो 0.5 है इसका हमें क्या करना है, यहां से अधिक सीमा में यानी कि यहां हम 0.5 को इस जो सीमा है हमारी निम्न सीमा इसमें घटाते हुए चलेंगे और अधिक सीमा में जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं 10 में से 0.5 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 9.5 से, और इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 19.5। फिर उसी प्रकार बच्चों इसमें से मैं घटाऊंगा 20 में तो ये हो जाएगा 19.5 से 29.5। आगे बच्चों फिर उसी प्रकार 30 में घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 29.5 से 39.5। फिर बच्चों आगे देखिए, आगे हो जाएगा मेरे पास 39.5 से 49.5। बच्चों ऐसा करने से, अब ध्यान से देखिए, ऐसा करने से क्या होगा हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सही हो जाएगा। यानी कि 19.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 29 यहाँ भी है। तो ये वर्ग अंतराल हमारा अब बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर वर्ग अंतराल इस प्रकार दिए हो तो हमें उसे सेट करना है और हमें ये चेक करना है कि अपर क्लास
पहले ग्रुप की जो अधिक सीमा है और दूसरे ग्रुप की निम्न सीमा में अंतर कितना है, उस अंतर को 2 से विभाजित करते, निम्न सीमा में घटते क्रम में और अधिक सीमा में जोड़ के उसको करना है बच्चों। तो इस प्रकार जो हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो बारंबारता वर्ग समूह है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये तो था बच्चों यदि हमारे पास वर्ग अंतराल सही ना हो तो उसे कैसे सही करते हैं। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे कि हमें से कम और से अधिक बारंबारता कैसे बनानी है। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि से कम और से अधिक बारंबारता की बता दूं तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और बच्चों यहां पर हमारे पास बारंबारता है वो है 5, 8, 11, 6 और 9। ये है बच्चों हमारे पास बारंबारता। अब बच्चों यदि हमें से कम और से अधिक बारंबारता चाहिए, बच्चों माध्यक में ज्यादातर हमसे ये पूछा जाता है, माध्यक में से कम और से अधिक। तो हमें यदि प्रश्न में, यहां तो हम सीखेंगे कि से कम बारंबारता और से अधिक बारंबारता किस प्रकार बनाई जाती है, लेकिन प्रश्न में आएगा तो बच्चों हमें उसे इसी ग्रुप में लिखना होता है, तो हम सीखेंगे। तो बच्चों यदि हमारे पास यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हम नॉर्मली बच्चों क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। तो एक बार हम उसका निर्माण करेंगे फिर देखेंगे कि क्या मतलब होता है। तो संचयी बारंबारता क्या होती है बच्चों, पहला जो हमारा होगा समान होगा, फिर इससे जोड़ते क्रम में 5 और 8 13, 13 और 11 24, 24 और 6 30, 30 और 9 39। ये होगी बच्चों हमारी CF यानी कि कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। अब बच्चों ये संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि बच्चों यहां आएगा 5 तक, क्या है, यानी कि 5 तक इसमें शामिल होंगे आंकड़े और 13 तक इसमें शामिल होंगे और 24 तक इसमें शामिल होंगे और 30 तक इसमें शामिल होंगे। बच्चों तक का मतलब मेरा ये है कि 24 तक की बात करूंगा तो उसमें 24 शामिल होगा और 24 के बाद में आगे देखेंगे 30 है तो 24 से 30 जो होंगे वो इसमें आएंगे बच्चों और 30 से 39 तक इसमें आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाते हैं आंकड़े कि कहां कहां वो आएंगे। ये तो था बच्चों CF। अब अगर बच्चों से कम और से अधिक की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर मुझे यहां पर से कम चाहिए तो मैं अगर बात करूं यहां मेरे पास 0 से 10 वाला जो वर्ग समूह है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि 10 से कम, क्या लिख सकता हूं 0 और 10 यानी कि 0 से अधिक और 10 से कम। तो 10 से कम अगर मैं लिखूंगा तो वहां आएंगे मेरे पास 5। कितने आएंगे, 5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि 20 से कम तो बच्चों 20 से कम में ये 10 से 20 तो आएगा ही और 20 से कम में 0 से 10 वाला भी आएगा, क्योंकि 20 से कम की बात कर रहे हैं तो 20 से नीचे वाले सारे आएंगे। तो वहां पर हमारे पास 20 से कम में आएंगे 5 और 8 13। क्या होंगे, 5 और 8 13। ध्यान से देना बच्चों, एक बार CF की तरफ ध्यान मत देना, एक बार यहां देखना। अगर हमारे पास पूछेगा 20 से कम तो ये दोनों आएंगे, और यदि हमसे पूछेगा कि 30 से कम तो बच्चों 30 से कम में ये तीनों आएंगे, यानी कि 5 और 8 13 और 11 24। तो बच्चों अगर मैं 30 से 40 पूछूं तो बच्चों हमारे पास ये सारे आएंगे। 40 से कम की बात करूं तो 40 से ऊपर वाले सारे आएंगे, कम 0 से लेकर 40 तक। और 50 से कम पूछूंगा तो बच्चों हमारे पास 0 से लेकर 50 तक आएंगे। अब बच्चों क्या ये जो हम यहां पर जोड़ रहे हैं, क्या यही संचयी बारंबारता है? यही तो करते हैं बच्चों हम संचयी बारंबारता में। तो ध्यान से देखिए, तो हमारे से कम जो बारंबारता होती है वो हमारी जैसे CF बनती है उसी क्रम में होती है। क्या होती है? उसी क्रम में होती है। यानी कि अगर मैं 0 से 10 की बात करूं तो वो 5 होंगे, 10 से कम की बात करूं तो होंगे 5, 20 से कम होंगे तो 13, 30 से कम होंगे तो 24, 40 से कम होंगे तो और 50 से कम होंगे तो ये सारे होंगे। क्या होंगे? सारे। अब बच्चों आगे बात करते हैं अधिक की। क्या होगी? अधिक, यानी कि से अधिक। तो से अधिक वाले केस में क्या होगा बच्चा? से अधिक वाले केस में होगा 0 से अधिक। क्या होगा? 0 से अधिक। तो 0 से अधिक में बच्चों सारे ही आ जाएंगे, और 0 से अधिक वो सारे आएंगे तो यानी कि इस केस में जो हमारी
जो CF बनती है यानी कि वो उल्टी बनती है। क्या बनती है? इस केस में हमारी संचयी बारंबारता उल्टी बनती है। कैसे बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं आपसे 0 से अधिक, तो 0 से अधिक तो सारे ही हैं बच्चों, 0 से 10 है, 10 से 20 भी सारे अधिक हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो संचयी बारंबारता बनेगी 0 से अधिक की, वो बनेगी 39। बच्चों मैं से अधिक की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं 0 से अधिक, फिर मैं बात करूं 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में बच्चों ध्यान से देखना, मेरे पास 10 शामिल नहीं होगा, 10 शामिल नहीं होगा। तो 10 शामिल नहीं होगा, तो अगर 10 शामिल नहीं होगा और 0 से 10 में कितने हैं तो वो देख लेंगे। तो 0 से पहले हम करेंगे 0 यानी कि 0 से अधिक, फिर हम कहेंगे 10 से अधिक, फिर हम कहेंगे 20 से अधिक, फिर हम कहेंगे 30 से अधिक, और फिर कहेंगे 40 और अधिक। ठीक है बच्चों, तो वो इस क्रम में हमारी जो बारंबारता बनती है वो बनती है उल्टी। कैसे? अब ध्यान से देखिए, आगे हम इससे देखते हैं बच्चों एक उदाहरण के द्वारा, और आगे इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास है कि सारणी को देखकर से कम बारंबारता का निर्माण कीजिए। क्या कीजिए? से कम बारंबारता का निर्माण। और हमारे पास प्रश्न है बच्चों, हमारे पास यहां एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये हो गया बच्चों हमारे पास वर्ग अंतराल, और हमें बारंबारता दी हुई है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4 और 7, 9, 7, 8, 7, 9, 7, 8। अब बच्चों हमें इससे तैयार करनी है से कम बारंबारता। क्या करनी है? से कम। तो बच्चों से कम के लिए हमें इस तरफ बनाना है। क्या बनाना है? इस तरफ हमें लिखना है कि 0 से कम या 10 से कम। तो मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन आपको ये इस तरफ बनाना है से कम बारंबारता, यानी कि इससे पहले। तो ये ग्रुप वहां नहीं आएगा, इसको आप प्रश्न से भी देख सकते हैं। इसकी जगह क्या आएगा? से कम वाली बारंबारता आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कॉलम बनेगा पहला, कि पहला कॉलम होगा हमारे पास 10 से कम। क्या होगा? 10 से कम। तो 10 से कम में कितने आएंगे बच्चों? 5। कितने आएंगे? 5। फिर हम कहेंगे 20 से कम। क्या करेंगे? 20 से कम। फिर हम करेंगे 30 से कम, फिर करेंगे हम 40 से कम, फिर करेंगे हम 50 से कम, और फिर करेंगे 60 से कम, और फिर करेंगे 70 से कम, और फिर करेंगे 80 से कम, और फिर करेंगे 90 से कम, और फिर करेंगे लास्ट में 100 से कम। ये होगा बच्चों हमारे पास, सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद आएगी, यानी कि ये हमारे पास प्रश्न है। आप मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्रश्न, और हमें पहला जो कॉलम बनाना है वो है बनाना है यूं। उसके बाद बच्चों हमारी आ जाएगी बारंबारता। तो 10 से कम में कितने मिलेंगे? 5। कितने मिलेंगे? 5। और 20 से कम में, तो बच्चों 20 से कम में 20 से और 20 ये सारे आ जाएंगे 20 से कम में, 20 और यानी कि 20 से 10 वाले और 10 से 0 वाले। तो 5 और 3 कितने होंगे? 8। और 30 से कम में बच्चों ये तीनों हो जाएंगे, तो 5, 3, 8 और 4 12। और फिर उससे 40 से कम वाले 12 और 3 हो जाएंगे 15। और इस केस में हमारे पास क्या होगा? तो बच्चों CF में क्या करते हैं हम? यही करते हैं संचयी बारंबारता में। तो हम संचयी यानी कि 30 से कम। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आपको 0 से कम या ऐसे से कम या से अधिक बारंबारता अगर प्रश्न में आएगी, तो बच्चों आपके पास वहां पर बारंबारता ना होकर संचयी बारंबारता होगी। क्या होगी? संचयी बारंबारता। तो हमें संचयी बारंबारता से क्या बनाना होगा? बारंबारता का कॉलम बनाना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें संचयी बारंबारता कैसे बनती है? 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। मैं बच्चों फिर बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए ये तो मैंने प्रश्न उतारा है, यहाँ तक आप भूल जाइए इसको। क्या है? यहाँ तक आप इसको भूल जाइए। तो यदि हमें से कम, अगर प्रश्न से कम बारंबारता बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे लिख देंगे, और जो हमें बारंबारता है वो बढ़ते क्रम में बनेगी। लेकिन बच्चों प्रश्न इसके विपरीत भी आता है। प्रश्न इसके विपरीत क्या आता है कि हमें ये बारंबारता इस प्रकार दी गई होगी
यहाँ तो हम सीख रहे हैं कि से कम और से अधिक बारंबारता कैसे बनती है, लेकिन बच्चों प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न में ये भी आ सकता है, मान लीजिए हमारे पास ये से कम बारंबारता हमें दी है, से कम ग्रुप है और उसके बाद ये है, तो बच्चों ये जो ग्रुप होगा ये एफ का ना होकर किसका होगा, सी एफ का। तो इससे आप एफ निकालना सीखोगे। क्या निकालना सीखोगे, प्रश्न के आधार पर बात कर रहा हूं बच्चों। ये मान लीजिए प्रश्न है, तो यहां तो हमने सीखा कि इस प्रश्न से कैसे बनी से कम बारंबारता, लेकिन एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जो इसमें प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा और हमें कहेगा कि माध्यक ज्ञात करो। क्या करो, माध्यक ज्ञात करो। तो बच्चों माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले हमें जरूरत होती है सी एफ की, लेकिन अगर से कम वाला प्रश्न होगा तो वहां हमें सी एफ मिलेगी। तो फिर बच्चों हमें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता की भी जरूरत होती है, तो बारंबारता हमें निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों आपने यहाँ पहले सीखा कि से कम बारंबारता किस प्रकार बनाते हैं, और अब मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है और हमें एफ बनानी है, तो वो कैसे होगी देखिए। सबसे पहले आएगा 5, सी एफ से एफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा 5, फिर बच्चों इस 8 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 3, कितना आएगा 3, फिर बच्चों इस 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, फिर बच्चों इस 15 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा 3, फिर 18 में से 15 को तो 3, फिर 22 में से 18 को 4, फिर 29 में से 22 को घटाएंगे तो 7, फिर 38 में से घटाएंगे इसको तो 9, फिर 45 में से घटाएंगे तो 7, और फिर 53 में से घटाएंगे तो 8। तो ये क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको एक सरल भाषा में ये बताना चाहूँगा कि यदि हमने यहाँ पर प्रश्नता ये सबसे पहले तो सीखा इसमें से कम बारंबारता किस प्रकार बनाई जाती है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि से कम बारंबारता यदि हमारे पास वर्ग अंतराल हो और बारंबारता हो, और से कम बनाना हो तो हमारा जो हमें जो दिया होगा कॉलम बारंबारता का वो हमारा एक प्रकार का संचयी बारंबारता होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि 10 से कम में 10 से कम वाले 20 से कम में 10 वाले भी शामिल होंगे, तो वो संचयी बारंबारता सीधी ही बनती है। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ तो हमने सीखा कि से कम बारंबारता किस प्रकार बनाते हैं, लेकिन जो हमारा परीक्षा में सवाल आएगा वो इस प्रकार आएगा, तो हमें वहाँ क्या करना होगा बच्चों, से कम दिया तो हमें जो बारंबारता होगी वो सी एफ होगी। ध्यान से देखना बच्चों, सी एफ होगी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यदि हमें प्रश्न में से कम और इधर ग्रुप बारंबारता का दिया हो तो बच्चे उसको एफ समझ के एक सी एफ का कॉलम और बना लेते हैं, फिर वो बच्चों सारा का सारा जो हमारा उत्तर है उसका वो गलत हो जाता है। तो यदि से कम बारंबारता हमें दी गई हो तो से कम वाला ग्रुप हो तो ध्यान से देखना हमें सी एफ देगा वो, और हमें फिर एफ बनाना होगा। उसके बाद बच्चों हमने भाग जो 4 में सीखा था कि माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम वही करना है हमें और माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे से अधिक की। तो बच्चों यहां से देखिए हम यहां बात करेंगे से अधिक की। तो से अधिक में बात करूं तो बच्चों सबसे पहले आएगा हमारे पास 0 से अधिक, फिर आएगा 10 से अधिक। यहां पर हम बच्चों 0 से अधिक, फिर हम कह सकते हैं 10 से अधिक, फिर हम कह सकते हैं 20 से अधिक, फिर हम कह सकते हैं 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक और 90 से अधिक। क्या कहेंगे, 90 से अधिक। ठीक है बच्चों, और लास्ट हमारे पास 90 और 100 है तो 100 से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि कितना होगा, 90 से अधिक ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये होगा हमारा वर्ग, यानी कि हमारे पास प्रश्न ये है और हम इससे बना रहे हैं से अधिक बारंबारता। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास जब से अधिक हो और ये तो हमारे पास प्रश्न है, तो 0 से अधिक में क्या क्या होगा बच्चों, 0 से अधिक में 0 से लेकर सारे होंगे। क्या होंगे, 0 से लेकर और ये सारे होंगे, यानी कि इनका जो सब होगा, क्योंकि 0 से अधिक में बच्चों सारे ही हैं। 0 से अधिक में तो 10 20 30 40 सारे 0 से अधिक ही हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 3 8 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 और 9 38 7 45 और 8 53। कितना आएगा, 53। तो 0 से अधिक वाले में हमारे पास आएगा 53। क्या आएगा, 53। ठीक है, अब बच्चों 10 से अधिक क्या होगा, 10 से अधिक। अब ध्यान से रखना, 0 से अधिक हमें करना है तो 10 से अधिक, 10 से अधिक में बच्चों ये हमारे पास शामिल नहीं होगा,
यानी कि 0 से 10 वाला शामिल नहीं होगा, यानी कि 5 शामिल नहीं होगा। तो 53 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 48। क्या आएगा? 48। आगे अगर मैं बात करूं 20 से अधिक, तो बच्चों 20 से अधिक वाले में ये हमारा ऊपर वाले 2 नहीं आएंगे, यानी कि 20 से कम वाले नहीं आएंगे, यानी कि 5 और 3 8 नहीं आएंगे। अगर 8 नहीं आएंगे तो 53 में से, अब बच्चों यहां पर हमें ध्यान रखना है कि 8 किस में से घटाना है, इसमें से या इसमें से। तो बच्चों हमें इसमें से घटाना है 53 में से, क्योंकि 20 से, या आप इन पूरे को 5 और 3 8 को नहीं लेना, यानी कि बाकी सारे तो आएंगे ना। तो सारों का योग कितना है? 53, और उसमें 5 और 3 8 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? तो आएंगे 45। कितने आएंगे? 45। फिर आगे अगर बच्चों 30 से अधिक की बात करूं तो 30 से अधिक में ये तीनों नहीं आएंगे, यानी कि 5 3 8 4 12। तो 53 में से 12 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? 41। कितने आएंगे? 41। और 40 से अधिक में, यानी कि 40 से अधिक में ये चारों नहीं आएंगे, तो चारों में कितने हैं बच्चों? 3। तो चारों में ये यहाँ तक नहीं आएंगे, तो 3 4 7 3 10 और 15 नहीं आएंगे। तो 53 में से 15 गए तो कितना बचे? 38। कितने बचे? 38। तो यानी कि यहाँ आएगा 38। और 50 से 60 में, 40 से 50 में हो गया, और उसके बाद 50 से अधिक में, यानी कि 50 से अधिक में ये पीछे वाले नहीं आएंगे यहाँ तक। तो फिर पहले हमने गिना था 5 3 8 4 12 3 15 3 18। अब 53 में से जब 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 में से जब 18 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 35। कितना बचेगा? 35। अब फिर हम बात करेंगे इस यहाँ तक, तो हमने किया था यहाँ पर 18, तो 18 और 4 22। अब 22 शामिल नहीं होंगे, यानी कि 60 से अधिक में पीछे वाला नहीं होंगे, तो 22 शामिल नहीं होंगे। तो 53 में से 22 घटा देंगे तो आएगा 1 और 31। कितना आएगा? 31। और आगे देखिए, आगे 60 से यहाँ तक हो गया, अब आएंगे 60 से अधिक। 60 से अधिक हो गया, अब आएगा बच्चों 70 से अधिक। क्या होगा? 70 से अधिक। तो 70 से अधिक में हमारे पास है 9। पहले हमने कर लिया 5 3 8 4 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 और 7 29, यानी कि 60 से अधिक। 60 से अधिक में हमारे पास कितने नहीं होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारे पास 0 से, ये हो गया इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, 60 से। अब 70 से अधिक में, 70 से अधिक में देखिए बच्चों हमारे पास कितने नहीं होंगे? यहाँ तक नहीं होंगे। कितने नहीं होंगे? यहाँ तक नहीं होंगे। तो 70 से अधिक में हम चेक करेंगे, हमारे पास पहले हमने घटाया था 22, अब घटाएंगे 29। कितना? 29। तो 53 में से 29 जाएगा तो बचेगा 13 में से 9 गया 4, 4 में से होगा 24। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास? 24। कितना आएगा? 24। उसके बाद 29 और 7 होगा 36, तो 53 में से घटाएंगे 36। तो 53 में से 36 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17। कितना आएगा? 17। और बच्चों 90 से, यानी कि 90 से अधिक में आएगा 90 से 100 वाला। कितना आएगा? 90 से 100 वाला। तो 17, और यहाँ पर हमने घटाया था कितना? 36, और 36 में अब 36 और 7 घटाएंगे 43। तो कितना आएगा? 43। तो आएगा हमारे पास 53 में से क्या? 10। कितना बचेगा? 10। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पास इस केस में जो बारंबारता बनेगी बच्चों, वो ये बनेगी। से अधिक बारंबारताओं में हमें ये चेक करना होगा कि 0 से अधिक कितने हैं। अगर 0 से अधिक में सारे शामिल होंगे तो फिर 10 से अधिक में 0 से 10 वाले शामिल नहीं होंगे बच्चों, और 20 से अधिक में ये 0 से 20 वाले शामिल नहीं होंगे, 30 से अधिक में 0 से 30 वाले शामिल नहीं होंगे, और 30 से 40 में, और 40 से 50 में 40 तक शामिल नहीं होंगे। और जो हमारा पहला होगा 0 वो होगा ये। तो ये होगा बच्चों हमारा प्रश्न। जब हमसे से अधिक बारंबारता पूछेगा तो हमारी संचयी बारंबारता उल्टे से चालू होगी। क्या होगी? उल्टे से, यानी कि नीचे से स्टार्ट होगी। और यदि हमारे पास से कम बारंबारता हो तो इस केस में हमारी जो संचयी बारंबारता है वो बिल्कुल सीधी बनेगी। लेकिन बच्चों अगर से अधिक है तो बारंबारता लास्ट से स्टार्ट होगी, उसके बाद बच्चों हम घटाते जाएंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों हमारे पास माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। बच्चों अभी तक हमने जाना कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, और हमने विभिन्न प्रकार की विधियों के इशारे उनको ज्ञात किया। अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि माध्य, माध्यक और बहुलक में आपस, यानी कि इनमें क्या संबंध होता है। तो बच्चों संबंध होता है कि जो 3 माध्यक, यानी कि अगर मैं माध्यक को 3 से गुना कर दूं तो माध्यक का 3 गुना बराबर होता है बहुलक, यानी कि एक बहुलक प्लस
2 गुना माध्य के। कभी कभी बच्चों परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, यानी कि हमें माध्य या इन तीनों में से 2 की जो हमें वैल्यू दी होती है और एक की पूछ लेता है। मान लीजिए हमें बहुलक और माध्य देकर हमसे माध्यिका भी पूछ सकता है, या हमारे पास माध्यक और बहुलक देकर माध्य भी पूछ सकता है। तो हमें ये सूत्र याद रखना है कि 3 माध्यक बराबर होगा 1 बहुलक प्लस में 2 माध्य के। किसके? 2 माध्य के। अब बच्चों आगे देखते हैं हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि यदि माध्य 110 है और बहुलक 80 है तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है हमारा 3 माध्यक बराबर में 1 बहुलक, यानी कि बहुलक और प्लस में 2 माध्य। तो बच्चों जिसका जिसका मान हमें पता है वो रखेंगे। तो माध्यक हमें ज्ञात करना है तो हम माध्यक को यहीं रखेंगे, और बहुलक हमें दिया 80 प्लस में 2 माध्य, और माध्य दिया हमारे पास 110। तो 2 गुना में 110। तो बच्चों ये होगा 80 प्लस 110 को करूंगा 2 से तो 220, और 220 और 80 होगा 300। क्या होगा? 300, यानी कि 3 गुना में माध्यक बराबर में होगा 300। अब जो 3 है बच्चों माध्यक का गुणांक, ये उधर जाएगा तो माध्यक आएगा हमारा, माध्यक बराबर होगा 300 बटा में 3, यानी कि 100। कितना होगा? 100। तो माध्यक होगा बच्चा हमारा 100। तो हमें याद रखना है, यदि हमें माध्यक और बहुलक में संबंध का सूत्र पता है तो हमें 2 कोई भी वैल्यू पता हो तो हम उससे तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों एक और प्रश्न। आगे हमारे पास कि यदि माध्य 20 है और माध्यक 15 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे बच्चों 3 गुना में माध्यक बराबर होगा बहुलक प्लस में 2 माध्य। तो जो मान हमें पता है वो रखेंगे बच्चों। तो माध्यक है हमारे पास 15, तो 15 गुना 3 बराबर बहुलक हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो ये हो जाएगा बहुलक और प्लस माध्य गुना 2, तो माध्य 20 हमारे पास, तो 2 गुना में 20। तो यहाँ पर बच्चों आएगा हमारे पास 15 3 45, और बहुलक हमें ज्ञात करना है, और ये है हमारे पास 40 प्लस में। क्या है? प्लस में 2 गुना 20 यानी कि 40। अब बच्चों ये प्लस इधर आके माइनस होगा, तो बहुलक होगा हमारा 45 माइनस में 40 यानी कि 5। तो बहुलक कितना होगा? 5। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हमारा अध्याय 14 का भाग 5 समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने जाना से कम और से अधिक बारंबारताओं के बारे में, और बच्चों हमने जाना कि माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, और बच्चों इन पर आधारित हमने प्रश्न किए। तो बच्चों मिलते हैं अब इसी अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।